मित्रों, दोस्तों, आचार्य शुक्ल का ही निबंध है कविता क्या है के अंदर से मैं बात कर रहा हूँ। और वो कहते हैं कि सौंदर्य क्या है आखिर। इस पर न जाने कितने कवियों, न जाने कितने आलोचकों, न जाने कितने कलाविदों ने विमर्श कर करके लिखा, खूब लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, नामवर सिंह, भारतीय परंपरा में न जाने कितने लोग, कुंवर नारायण से लेकर तमाम लोगों ने इस पर विचार किया, विमर्श किया कि अशोक वाजपेयी जो हमारे समय के दिग्गज कवि, लेखक, समालोचक हैं, उन्होंने पूरा भोपाल में भारत भवन ही बनवाया और कलाओं पर बात करना शुरू किया, कलाकारों को एकत्र किया, रंगमंच, नाटक, नृत्य, बाकी सारी कलाएं आगे, उसके अभिनय से लेकर सारी चीज़ें आगे, संगीत से लेकर के तबला फबला सब आ गया, हारमोनियम, संगीत की सारे सुर आ गए। तो आखिर सौंदर्य क्या चीज़ है। और भरत मुनि की पूरी परंपरा, हमारे यहाँ तो पूरी प्राचीन परंपरा है, आपको तो पता ही है। कालिदास ने कला के बारे में क्या 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 नहीं कहा। पूरी शास्त्रीय परंपरा और क्लासिकल संगीत की पूरी परंपरा हमारे यहाँ पे तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना, और साउथ में न जाने कितने मैसूर घराना, बहुत सारे घराने हैं यहाँ पर, जिनमें विधिवत रूप से कला को कैसे अध्ययन करना, कैसे समझना, उसकी सारी चीज़ें होती है। उसमें सौंदर्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो आखिर ये सौंदर्य क्या है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि सुंदरता बाहर नहीं होती है, वो हमारे मन के अंदर है। अगर हमारा मन उस चीज़ को महसूस कर पा रहा है, समझ पा रहा है, तो सब कुछ सही है। अगर हमारा मन ही उसको समझ नहीं पा रहा है, महसूस नहीं कर पा रहा है, तो सारी बातें सिर्फ कहने की बातें हैं। मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की ये बड़ी ऊंची या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है। यूरोप में क्या होता है कि तमाम कला शिक्षकों ने इसको बड़ा इतना हाई प्रोफाइल बना दिया कि बाकी लोग इसको समझ ही नहीं पाए कि यार ये कला क्या है, ये सुंदरता क्या होती है, और कविता में सौंदर्य कैसे ढूंढना है, साहित्य में कैसे ढूंढना है, पेंटिंग में कैसे ढूंढना है, बाकी तमाम कलाओं में कैसे ढूंढना, नृत्य में कैसे ढूंढना है, लोक की परंपराओं में सौंदर्य कैसे ढूंढना है। पर वास्तव में ये भाषा के गड़बड़ जाले के सिवा और कुछ नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि सिर्फ ये भाषा ही चमत्कार है बस, कि कैसे आप किसी बात को घुमा फिरा करके बड़ी हाई प्रोफाइल भाषा में बोल दो तो लगता है कितनी बड़ी ज्ञान की बात बोल दी है। और अगर उसी चीज़ को आप बड़े ही सरल शब्दों में, सामान्य भाषा में बोल दो तो लगेगा कि अरे कुछ और ही मामला है। जैसे वीरकर्म से पृथक वीरकत्व कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उनका ज्ञान ही हवा हो जाता है। कह रहे कि मतलब कुछ चीज़ें होती है, जैसे कई बार किसी को अच्छा गाना हमको पसंद आ गया, हम लगातार वो गुनगुना रहे हैं। कुछ चीज़ हमें पसंद आ गई है, कोई खाना अच्छा लग गया, हम उसको खाते हैं, तो हम बार बार उसको खाना पसंद करते हैं। कोई जूता पसंद आ गया, कोई कपड़ा पसंद आ गया, कोई चीज़ पसंद आ गई, कोई प्रकृति का सौंदर्य, आप कहीं घूमने चले गए, वो चीज़ें अच्छी लग गई आपको, तो आप बार बार उसी को मन में, सपनों में, नींदों में उसी को देखते रहेंगे। तो कहते हैं कि वो एक समय के साथ हमारे पूरे मनोलोक पर कब्जा कर लेता है। हमारी अंतर सत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जिसकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने की नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती और हम चाहते हैं इनसे बाहर निकला जाए फटाफट, और हमें उन पर हमारा मन नहीं लगता या उनसे हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है। तो ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। तो जो चीज़ हमारे मन में भा जाएगी, जैसे हमें किससे मोहब्बत हो गई है, प्रेम हो गया है, या हमारा किसी काम में मन लग गया है और बस हम उस पर डूब गए हैं, तो फिर वो हमेशा अच्छा लगेगा। हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती उसके लिए। लेकिन अगर इसके विपरीत हो गया तो वो भी हो सकता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि शुक्ल जी का कहना है कि मेरी इस व्याख्या का मतलब ही है कि अगर हम कहते हैं कि भीतर बाहर कुछ अलग चल रहा है, बाहर कुछ अलग चल रहा है, तो सब बेकार है। जो हमारे भीतर होगा वही हमें सब कुछ दिखाई देगा। हमारा मन अगर खुश है तो सारी दुनिया हमें खुश नज़र आएगी। अगर हमारा मन उदास है, हमें किसी बात से चोट लगी है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। चाहे हमारे सामने कितनी भी अच्छी चीज़ आ जाएगी
तो भी हमारा मन उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि हम भीतर से उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं या वो अनुभूति हमारे अंदर नहीं आ रही है। यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है। इसलिए वो कहते हैं कि जो कुछ हम बाहर देख रहे हैं, हंसता हुआ खेलता हुआ मुरझाता हुआ सुख दुख, वो सब कुछ हमारे भीतर है। इसलिए भीतर को बेहतर करना, उसकी अनुभूति को सघन करना आवश्यक है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार ये जगत रूपात्मक और गतिमय है, उसी प्रकार मन भी रूप गति का संघात ही है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है, या मन और इंद्रियां रूपों द्वारा। इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है ना। कह रहा है कि हम ये नहीं कहते हैं कि कौन किससे चल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो चीज़ें होती हैं हमें, जैसे ही हमें रूप कोई दिखता है, कुछ चीज़ें नज़र आती है, उसी आधार पर हम चीज़ों को अनुभव करने लगते हैं, और वैसी ही हमारी अनुभूति बनती है, वैसा ही हमारा चीज़ों को देखने समझने का नज़रिया बनता है, तरीका बनता है। तो शुक्ल जी का ये स्पष्ट मत है। अब भले ही हम शास्त्र में जाकर के बड़ी बड़ी गंभीर किताबें पढ़ें, कला विनोद से लेकर तमाम शास्त्र पढ़ते रहें और उनको रट लें और कहें कि बस जो मैंने कहा है वही तो ज्ञान है, बाकी सब तो बकवास है, तो ऐसे नहीं चलता है। और जीवन में भी कुछ ऐसे ही है कि जीवन की जो सरलता है और जो स्वाभाविकता है, हम उसको जितना जल्दी समझ जाते हैं या समझ जाते हैं, चीज़ें उतनी ही सरल और सिंपल होने लगती है। अगर हम उनको नहीं समझते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा उलझती चली जाती है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव हो और हमारे मन में उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ती हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। वही बात कि कोई चीज़ हमें अच्छी लगी और उसमें हम जितना अधिक डूबते जाएंगे, उतना ही हमारा सौंदर्य अनुभव या हमारी सौंदर्य अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। हमें वो सुंदर लगेगी, हमें उसके साथ रहना, उसको देखना, उसको समझना हमेशा अच्छा लगेगा और हमारा मन उसमें अपने आप डूबता चला जाएगा। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। बस बात सीधी है। इसको इतना अधिक उलझाने की और इतना अधिक इसको कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। और जीवन को भी हम, क्या होता है कि कई बार छोटी छोटी बातों को हम इतना अधिक जटिल और इतना अधिक कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि उनकी सरलता और उनकी स्वाभाविकता खत्म होने लगती है। चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई किसी चीज़ को सीखना हो, समझना हो, जानना हो, तो उसमें क्या करते हैं हम कि उसको बहुत ज़्यादा दूसरे क्या बोल रहे हैं उनकी बातों में उलझा देंगे, तीसरे का मत क्या, और उसको इस प्रकार से पब्लिक स्पेयर पर ला करके हम इतना अधिक कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि उसकी वास्तविकता खत्म हो जाती है। इसलिए जो कहते हैं ना कि हमेशा दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, दिल झूठ नहीं बोलेगा हमसे। और अगर हम दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बाकी चीज़ें अपने आप घटित होती चली जाएगी, समझ में आती जाएगी और हम जीवन को बेहतर और बेहतर करते जाएंगे। हमारे संकट कितने भी बड़े हों, अगर हमारा साहस हारने को तैयार नहीं है तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए मन में हमेशा पॉजिटिव बने रहना है और सकारात्मक रहना है और काम करते रहना और लगे रहना है। जीवन में असफलता ही हमें सफल होने का गुण सिखा सकती है। इसलिए हार करके हमें बैठना नहीं है, बल्कि चलते रहना है, कुछ न कुछ करते रहना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और बने रहिए हमारे साथ।